खाने की वस्तु नहीं है, क्या बनाना है कि पति लोगों की तन को चिंता ना हो, तन को चिंता ना है। और कैसे चलेगा राम जाने। आज मैया यही हाल है। सुशीला मैया को मालूम चला कि हमारे स्वामी के मित्र द्वारिकाधीश है, तो मैया ने कहा सरकार हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है। श्री कृष्ण जो आपका मित्र बता रहे हैं वह साधारण नहीं, और आज क्यों ना द्वारिकाधीश सरकार के चरणों में जाते, और आज यदि आप जाते तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाती। मैया ने कहा चले जाओ, लेकिन सुदामा जी ने कहा देखो देवी, हाँ हम और कन्हैया एक साथ संदीपनी गुरु जी के आश्रम में रहा करते थे, एक साथ हमने शिक्षा ग्रहण किया है, पर अब वो राजा है। ना जाने इतने दिन बाद यदि हम जाएंगे वो हमको पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। का देवी कहा स्वामी जाइए, हमारी गरीबी हो सकता है दूर हो जाए, हमारे दिन दुख दूर हो जाए। आज 5 दिन का समय व्यतीत हो गया है, हाड़ी में थोड़ा सा चावल भी नहीं बचा है, 5 दिन से बेटे भूखे हैं। और आज मैया पड़ोसों के पास गई है। यह सुनकर तब ब्राह्मण गए पड़ोसन पास, पाव सेर चावल लियो लकुट कमरिया बाध। आज मैया पड़ोसियों में गई और आज टंडुल आखिर जो बुद्धि होता है चावल का, आज वो मैया ली और लेकर के आई है ये मैया। और एक फटे पुराने कपड़े में मैया ने उसको बांधा है। और सुखदेव बाबा बोल पड़ते हैं या चित्वा चतुरो मुष्टे विप्राना प्रथुदंडुलान चल खंडे नतान मध्वा भरते प्राद दुपायनम। आज सुशीला मैया दी है और यह बात कही कि जाकर के एक बात कह देना उस कन्हैया से, काई एक बार सदई पाखद दुई का दसी हो, लेकिन सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोय। जाकर के उस कन्हैया से, उस अपने मित्र से कह देना कि एक मास में 2 पखवाड़ा होता है, एक काला वाला एक गोरा वाला, एक को कृष्ण पक्ष दूसरे को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये भैया जाकर के कह देना कि दोनों पखवाड़ों में एकादशी पड़ती है, एक पखवाड़े में 2 एकादशी पड़ती है, एक पक्ष में एक और दूसरे पक्ष में एक का 2 एकादशी पड़ती है। लेकिन आज उस ठाकुर के कृपा से हमारे घर में तो नित्य एकादशी का हम व्रत रहते हैं। लोग महीने में 2 दिन एकादशी का व्रत रहते हैं, लेकिन आज हमारा पूरा परिवार नित्य एकादशी का व्रत रहता है। यह बात जाकर के अपने मित्र से कह देना। आज पत्नी ने कहा और पति आज टंडुल की गठरी को लेकर के चल पड़े हैं। एक भक्त से भगवान कहते हैं काजो तो आवत एक पदा मैं आवती पद साथ। यदि हम उस प्रभु के लिए एक पग चलते हैं तो वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह धर्मात्मा, वह अमलात्मा, वह विमलात्मा आज हमारे लिए 60 पग चलता है। लेकिन हम उसके लिए अगर एक पग चलते हैं तो आप 60 पग आगे आकर के हमारी अगवानी करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं भैया, और सुदामा जी महाराज पहुंचे, कहा
नगरी में, और नगरी में जब पहुंचे हैं भैया तो आज निकट पहुंचे, आगे नदी है और नदी कैसे पार होगा, और बिछा करके पुआल पर और सो जाते हैं। उसी समय ठाकुर जी ने देखा मेरा भक्त आ रहा है, भगवान अपनी गोद में उठा करके ले जाकर के द्वारिका में सुला देते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी महाराज की आंखें खुली तो द्वारिका में है, और द्वारिका में चारों तरफ घूम करके द्वारिका वालों से पूछने लगे, ये बाबू हमारे साथ कनुआ पढ़ा है, कनुआ का घर कौन है, और कृष्ण का घर कौन है, पूछ रहे हैं। अरे हे भैया, जब लोगों ने सुना, द्वारिका वालों ने सुना ये हमारे राजा का नाम इस प्रकार से पूछ रहा है, तो आज सारे द्वारिका वालों ने कहा, अरे तुम नहीं जानते हमारे महाराजा का नाम ले रहा है। अरे बाबा, उनका नाम लेने से पहले पता है कितना विश्लेषण लगाया जाता है। सुदामा जी ने कहा, भैया हमको नहीं पता कितना विश्लेषण लगाया जाता है। कहा सुनो, क्या का अनंत श्री समलांकता छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व तंत्र स्वतंत्र तंत्र गोविंद प्रतिपालक विश्वबंधु श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के नाम से उनको जाना जाता है। अब सुदामा जी ने कहा, भैया ये तब पता ही है, कितने विचित्र नाम बोल रहे हो, ये तो हमने पहली बार सुना है। इतना लंबा चौड़ा नाम सुदामा जी इतने लंबे चौड़े विशेषण सुन करके चक्कर में पड़ गए। अब क्या था, इतनी चक्कर में सुदामा जी महाराज पड़ गए। द्वारपालों के पास आज सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं, और सुदामा जी द्वारपालों के पास जाकर के और द्वारपालों से आप भगवान बोल पड़ते हैं कि अरे द्वारपालो सुदामा से, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वार भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के। इतना बात सुन करके द्वारपाल पहुंचा भैया। कहा द्वारपाल भगवान कन्हैया जी के पास पहुंचा है, और जाकर के कन्हैया जी को बता रहा है, काहिनाथ दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं। और यह बात सुन करके कन्हैया जी ने कहा, कैसे है? कहा, अरसी सब न झगा तन में प्रभु, अरे चालक को आही बसे के ही ग्रामा। कहा धोती फटी सी लगी दो पटी, अरुपाह उपाना की नहीं सामा। कहा द्वार खड़ो द्विजधुरी बल एका। और क्या करना है? कहा रहा चकसा वसुधा अभिरामा। धर्मा को देख रहा है पूरा चारों तरफ से। कहा और बोल पड़ा है द्वारपाल। कहा पूछत दीना दयाल
नियंता जगदीश समाये है, और जगता नियंता जगदीश समाये है। ममता आंचल में अपने मित्र को लेकर के, सुदामा को लेकर के भगवान कन्हैया समाहित कर लेते हैं। और ये अंतापुरी को भगवान लेकर के गए। सुदामा जी महाराज को लेकर के भगवान जब गए हैं, अपने आसन पर सुदामा जी को ले जाकर के भगवान कन्हैया बैठाए हैं। और सारी माताओं से भगवान कन्हैया जी ने कहा है, जाओ परात में पानी भर करके लेकर के आओ। सारी माताएं, ये मैया रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती, आज कालिंदी, भद्रा, चमड़ा, आज सारी माताएं कही है आप दौड़ करके पानी लाने के लिए। लेकिन होता है क्या मैया, बैठा करके जगत का जगदीश्वर भगवान कन्हैया और आज चरण को धोना प्रारंभ कर देते हैं। कैसे? हे मित्र, अरे कितना पीड़ा तुमको हो रहा होगा जब पैर को फटा देखे है। मैया बोल पड़ते हैं, का ऐसे बेहाल बेवाई न सो पद, अरे कंटक जाल लगे पुनी जोए। आज भगवान सुदामा जी का चरण धो रहे हैं। कहा ऐसे बेहाला बेवाई न सो पद, अरे कंटक जाल लगे पुनी जोए। कहा महादुख पायो सखा, तुम आए तेरा किते दिन खोए। सुदामा, आज तक तुम कहाँ थे, आज तक तुम कहाँ थे, और आज तक तुम्हें हमारी सुन नहीं आई। आज सुदामा जी से भगवान कन्हैया बोल पड़ते हैं, का देखी सुदामा की दीन दशा, अरे करुणा करके करुणा निधि होए। आज जगत का जगदीश्वर करुणा निधान, उसकी आंखों से आज अश्रु की धारा निकलने लगी है। ये मैया हुआ क्या, कहा पानी, सारी माताएं जल लेकर के आई है पितर देवता का चरण धोने के लिए। लेकिन देखिए आज भगवान कन्हैया, कहा पानी परात को हाथ छोयो नहीं, अरे नैन के जल सो पग धोए। आज इतना भगवान रोए हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, पर आपको बता रहे हैं, अरे जितना रोई राधा अपने कान्हा के लिए, अरे कन्हैया उतना रोया रोया है आज सुदामा के लिए, कि कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना रोई राधा अपने कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज भगवान अपने मित्र को स्नान कराते हैं, शुद्ध स्नान कराते हैं, और सदियों का स्नान कराते हैं। सुदामा जी को अपने पुरी में विश्राम कराया है। सुदामा जी महाराज को वह संपदा दे दिया जो लोग तरसते हैं मैया पाने के लिए। समय आया है और हमारा भी समय करीब आ रहा है। आज हमने पहले ही कहा कि माताएं व्रत रखी है, और ये आप लोगों का बहुत सौभाग्य है। निर्जला व्रत रह करके आप लोग इस महान पद को करती है। इसमें ठाकुर की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है। जूतियां लड़कन खाते ना, भूखे ना लोग केकरे खाते, लड़कन खाते। अच्छा हाँ, तो लड़कों के को व्रत काटे बता दे चाहते, और वो प्रपाई काटे वो तो भूखबे नहीं करता। बोल सचिदानंद भगवान
सेवा हुआ है। समय आया है। सुदामा जी से भगवान ने कहा, अच्छा विकास शादी भयल है? कलन हाँ। लड़का और लड़का कहना पाटर कहना कोई बड़ा होगा तो ये कहना हाँ। भाभी कहना हरी कहना कि भाभी तो कुछ देवरे खातिर दहले हुए हैं। और अब सुदामा जी की याद आ गई। उठली अब काट में सुदामा जी महाराज ना बने लगे। भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जान लो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्ता प्रेक्षति। प्रेम से जो हमें पत्र पुष्प फल जो कुछ भी अर्पण कर देता है हम उसका भोग लगाते हैं। भोजन बन जाए तब पहले पावन जाता है, भोग लगाना जाना मंदिर में। ठाकुर जी को रखो, उनको पवा करके पाना चाहिए। लेकिन आप चलिए आप बैठ जाइए, बैठे हाँ वहां बैठा है। हम लेके आवत है डाइनिंग टेबल पर। अब जल्दी जल्दी रोटी बेला थी, ठाकुर जी आगे ना है और रोटी बेलाया स्वामी जी के रखिए। कौनो बात ना, पति देवता है भैया, जब पति को खिला लेगी तो समझो परमात्मा पा लियो। लेकिन ठाकुर को भोग लगाना चाहिए, मंदिर में भोग लगाना चाहिए। और आज भगवान जान गए, कहा लग रहा इस हाथ में सबसे अधिक दर्द है। भगवान ने उस हाथ को उठाया और सारा का सारा भेद खुल जाता है। और चावल मिला है भैया, खाने लगे। एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी दूसरी खाना चाहते हैं। एक मुट्ठी चावल खाया, भगवान के श्रीमुख में डाला, संकल्प लिया एक लोक आज प्रदान कर देते हैं ये भैया। दूसरी मुट्ठी चावल तब उन्हें हाथ में लिया तो रुक्मिणी मैया ने कलाई पकड़ लिया। हाँ सही पकड़ लेगा, एकदम देख लेगा। जोरदार ताली बजावा, बतावत हो कि हरी सही पकड़ ले लेगा। हाँ हम तना देख ले लेकिन सुन ले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा जी सोच रहे हैं, मैया ने पकड़ लिया, कच्चा चावल खा तो पेट झरी तो कर समस्या के नहीं होगी, हमारी भोगा। पेट अगर झरे लगा, अब चाय पत्ती चीनी खियाओ पड़ी, मेथी खियाओ के पड़ी, दवाई मंगाओ के पड़ी, कौन ने जाके बंद हुई? ये कुछ समस्या के थे पता जाए। मानो मैया ये कहती हो कि सरकार ये सत्य का प्रसाद आप अकेले खाए जा रहे हो, क्या हम सबको नहीं बांटोगे? और आज मानो प्रसाद को मैया ली और समस्त रानियों में मैया ने बांटा है। कहा कि अच्छा कुछ बताओ, भाभी ने कुछ कहा है। तब याद आया है सुदामा जी को, और सुदामा जी आगे बोल पड़ते हैं। का कनुआ सुनो, काये कमास दुई पाठ और कुइये काशी हो, असो प्रभु दीन दयाल ने और नित्य प्रतिदिन मोय। वह ठाकुर ने हमें नित्य दे दिया है, लेकिन आज भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होगी। अब तो जो होनी थी सो हो गई, अब होने वाली नहीं है। और आज सुदामा जी महाराज पर प्रसन्न हो गए और सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दे दिया है। सुदामा जी जाना चाहते हैं, ब्राह्मण कुछ ना कुछ लालच रहेगा भाई, चढ़ौले हवाले वाले की सोचत क्यों आवर। इतने दिन 7 दिन बीत गए आज, लेकिन अब हाउ वाले भाई लोग ना दिखाई जाए। कौन वाली? अब तो हम समझदार हो जाते हो। हाँ अब हम ना कब तो जनता है हवा, लेकिन भाई आशा कहिए कि केहू ना केहू भक्त करी चढ़ा गया।
कौनो बात ना है। हाँ, बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा जी सोच रहे हैं आना न जाना घर ही से, अब चाउर बचल लड़का सब दुई बेला खाए लगो वो समाप्त। सुदामा जी जाना चाहते, भगवान कहना ठीक है जा जाइए। प्रभु ने कहा ठीक है जाइए, और सुदामा जी की विदाई कर रहे हैं। सुदामा जी जा रहे हैं और सुदामा जी सोचते जा रहे हैं, कहे कन्हैया जाऊं कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ जाऊं। लेकिन आते रहना। सुदामा जी सोचत हो सके थमा दे, लेकिन सोचते रह गए। तो कोई बात नहीं है, आई सुदामा जी चल पड़े, गए हैं। देखा ना कि जहाँ अपन कुटिया बनल बा, वो कुटियो जो है समाज मंदिर बन गया बा, वहाँ आलिशान बिल्डिंग बन गया बा। अब क्या था, और सुदामा जी ने कहा हरी देखा, 2-4 दिन खातिर मित्र से मिले गई, अब केहू हमारे कुटियों के हड़प लेला। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कोई हड़प लिया कुटिया। अब सुदामा जी महाराज ढूंढ रहे अपना घर, सुदामापुरी किधर है। ऊपर से सुशीला मैया ने देखा, और सुशीला मैया, ये मैया कबो कबो एक समय आवेला, भैया लोग बैठा लगा, कबो कबो अपना वाली पहचान में ना आवे कि हमारा वाली है कि बदल वाली। हाँ, एकदम सही बात बतौला है। कबो अपना मेहरारू, हाँ, पहचान में ना आवे कि अपना वाली है कि बदल वाली है। लेकिन आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला मैया आई, और जब सुशीला मैया आई है ना, तो सुशीला मैया को देखे, और सुशीला मैया आज आई है मैया ना, तो सुशीला जी को देखे, और सुशीला जी ने कहा स्वामी, और स्वामी आइए। तो थाल सजा करके सुशीला मैया अपने पति का आरती उतारने लगी है। जब आरती उतारने लगी ना, तो सुशीला मैया को देख करके एक बार ताक रहे हैं, देख रहे हैं, और सुशीला मैया को देख करके आज सोचने लगे। सुशीला ने कहा स्वामी मैं आपकी, अरे राम राम, वाह, हाई देखा ये भक्त की तरफ से आ गए। बाबा सुशीला मैया के सुदामा जी को जो जानकारी मिली चाहिए वो भक्त खाते जा देहला कहल कि लेकर 10 गुना मिल गई। हाँ, 10 गुना मिली। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, बहुत सुंदर। अब सुशीला मैया हुआ क्या, सुशीला मैया, हाँ समय हो गया, बाबा बताओ समैया हो गया। 10 मिनट में कथा विश्राम, ठीक है ना, 10 मिनट में कथा, 1 बजे हमने विश्राम करे क्या, मतलब 10 मिनट आगे चले तो कोनो बात ना है। हाँ, लेकिन अब सुशीला मैया प्रसन्न हुई है, और आज भगवान ने सुशीला मैया को दे दिया है, और सुशीला मैया कृपार्थ हो गई है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और भगवान के उस दिए हुए को त्याग कर करके सुदामा जी महाराज भगवान कन्हैया के मंदिर में चल पड़ते हैं। और वहां जब चले तो ये भैया सुदामा जी महाराज पहुंचे, और वहां जाने के बाद बेटी बात बहुत सुंदर, जहाँ जौने घरे जईबू घर द्वार एकदम तो से भर जाएगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आयु देखिए, बड़ी मार्मिक बात है। भैया बेटियों के भाग्य तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है। अच्छा अगर मिल गया तब, बढ़िया अगर मिल जाना घर परिवार, तब हृदय तृप्त हो जाता है। यदि बेटी जाने के बाद यदि दुख उठाती है तो माँ दिन रात जो है उसके चिंता में व्याप्त होकर के और प्रारब्ध कर देती है। इससे बेटियों के भाग्य में
जैसा होता है वही प्राप्त होता है। एक कुल में वह पैदा होती है और ना जाने 2, 4, 10, 20, 25 वर्ष तक अपने माता पिता के चरणों में रहती है। इसके बाद वो पर पुरुष के घर में जाकर के धीरे 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 अपने आप को वहां ढाल लेती है। इसलिए कहा गया कि बेटियों का दोनों घर होता है, एक जो है ससुराल और दूसरा जो है माता का। एक पिता का घर और दूसरा माता का घर, दो ही उनका स्थान है। और दोनों जगह वह बेटी आते जाते जब वह पुत्रवान हो जाती है, आज जब लड़का हो जाला तब धीरे धीरे माया वहां से खत्म होने लगती है। जब पौत्र हो जाते हैं तो अब वही परिवार वाले माँ बुलाती है, लेकिन वह बेटी कहती है माँ जानती नहीं हो पोतवा माँ ओके स्कूले छोड़ेगी। इहो ड्यूटी है ना, लड़का ड्यूटी चल जाता बा, वो समय ना मिलती है। अब 1 घंटा खाते जाए, पहले 1 महीना, 1 साल, आज 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, आज हाँ। लेकिन अब ये बेटियों का हृदय होता है। माँ आज उस बेटी के लिए दिन रात सोचती है। यदि बेटी अच्छे कुल में चली गई, अच्छे परिवार में चली जाती है तो हृदय तृप्त हो जाता है। इसलिए बेटियों के भाग्य को कुछ कहा नहीं जाता। आइए सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के आज उस श्याम सुंदर भगवान के मंदिर में चले गए हैं। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो मुझे अपने शरण में ले लो राम, मुझे आगे भगवान देवकी मैया के जो 6 पुत्र मारे गए थे उनको ला करके अपने माँ के पुत्रों को भगवान वापस करते हैं। क्यों? क्योंकि जान गए हैं कि मेरा बेटा मामूली नहीं है, वो तो जगदीश है। तो आज माँ प्रार्थना करती है और समस्त पुत्रों को भगवान ला करके मैया के आंचल में डाल देते हैं। और इधर भगवान चलते गए आगे। प्रभु सरकार एक एक दिन बीतता गया है और प्रभु देखे है कि यदुवंशियों का मन बढ़ गया है। 56 करोड़ यदुवंशी है। और शाम को एक दिन लोगों ने साड़ी पहनाया। अष्ट ऋषियों को भगवान ने आज श्राप दिलाने के लिए भेजा है और अष्ट ऋषि आए, वास किए हैं। कहा आज 8 ऋषियों के बीच में ग्वाल वालों ने साड़ी पहनाया शाम को और लेकर के गए। कहा यह देवी पेट से है, बताओ लड़का को जन्म देगी या लड़की को जन्म देगी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। ऋषि महात्मा तारते गए, लेकिन उसमें एक क्रोधी बाबा बैठे हैं जिनका नाम है दुर्वासा। दुर्वासा बाबा ने कहा बेटा यहाँ आओ। कहा ना इस कीर्तन से बेटा जन्म लेगा, ना इस कीर्तन से बेटी जन्म लेगा। कहा इस कीर्तन से एक जानना चाहते हो? कहा बता दो। कहा बाबा ने कहा चली मंदा मुसला कुलना का जानना चाहते हो? इस कीर्तन से कौन जन्म लेगा? कहा ना इस कीर्तन से अरे उनका विनाशकारक होगा। सारे के सारे चल पड़े हैं। कहा उग्रसेन जी के पास। उग्रसेन जी ने एक लौह के मुसल में खुशवाया और जुड़ को समुद्र में लगा दिया। और आज वही प्रभात क्षेत्र में कहका नामक पैनी घास होती है, एक छोटा सा लौह का टुकड़ा बचा, उसको राहु नामक
मछली निकल जाती है हे भैया। और इधर समस्त लोगों को छकड़ों पर लदवा करके भगवान आज उसी प्रभास क्षेत्र में भेज देते हैं और वहां पर सारे के सारे यदुवंशी आपस में एक दूसरे को शत्रु मान करके और आज लड़ना प्रारंभ करते हैं भैया। और जब लड़ना प्रारंभ किए सबके सब आज मारे जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और आज सभी लोग मारे गए, केवल मात्र 8 लोग बचे हैं। और भैया उसमें ये लोग बचे और हुआ क्या भैया, जो लौह का टुकड़ा था, राहु नामक मछली निकली। वही मछली जब बाजार में गई तो आज उसके मछली के ऊपर से तीर में लगाने के लिए पहलिया, जरा नामक पहलिया है जिसने लिया और अपने तीर में लगाया है पहलिया। और आज उद्धव जी महाराज को भगवान कन्हैया एकादशम स्कंध में ज्ञान देते हैं। 125 अवस्था 125 वर्षों तक इस धरा धामों पर भगवान प्रभु परमात्मा धर्मात्मा अमलात्मा विमलात्मा भगवान श्री कन्हैया लाल जी रहे। और 125 वर्ष बाद आज भगवान प्रस्थान करना चाहते हैं और उद्धव जी महाराज को भगवान ने ज्ञान दिया है। और उद्धव जी महाराज को आज उद्धव कुंड सपवा नगरा के पास जो है छोटी परिक्रमा मार्ग में उस उद्धव कुंड पर उद्धव जी महाराज आज भी लता और पत्रिका के रूप में विराजमान रहते हैं। बोले उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी महाराज को ज्ञान दे करके और प्रभु स्वयं एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं जहां पर आज उद्धव प्रभु एक पैर पर दूसरा पैर रख करके भगवान लेते हैं। उसी समय जरा नामक महलिया ने मारा और भगवान को तीर तालुका में जाकर लगती है और वही भगवान अंतर ध्यान होना चाहते हैं। और जरा नामक महलिया आया काहिना धोखे से हमने तो सोचे कोई चमकती हुई मरी है, कोई शिकार है, कोई है, उसको हमने मारा, हम जान नहीं पाए। और प्रभु ने कहा देखो सबको अपने किए हुए कर्म का फल मिलता है। और आज वो बहरिया कौन था भैया, बस अंतिम शब्दों में जान लीजिए, बहरिया कोई और नहीं वही बाली था जिसको रामा अवतार में भगवान ने छिप करके मारा था। और मारते समय बाली ने भगवान से यही कहा था, कहा नाथ मोहि मारा अमय ऋषु ग्रीवा ही प्यारा। आज वही बहलिया आज बाली ये बहलिया बन करके आया और भगवान को उतारा है। अंतिम में श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान यह 7 दिनों में तक्षक डसने वाला है और 7वें दिन कथा सुना करके विश्राम दिलाते हैं। परीक्षित से कहे परीक्षित अब तुम सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा सरकार नहीं। आगे इस कलयुग में भगवान का के जन्म की गाथा बताया गया है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा के 12 स्कंध के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है। कहा जो भागवत का 12 स्कंध है भैया, इस 12 स्कंध के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नामक एक तहसील है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में संभल नामक तहसील में विष्णु यश नामक परिवार में हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा। कल की अवतार प्रभु लेंगे का संभल ग्राम मुख्य ब्राह्मण से महात्मना भवने विष्णु यशसा कल के भविष्यति का भगवान कल की अवतार लेंगे। और बहुत जाने गाना 2012 में ठिकाना निकल हम भाई को बताइए। और 2012 में ठिकाना निकल
ओके गौले रहना अरविंद अकेला कल्लू सुनने वाला लोगन ओके उनका नाम है अरविंद अकेला कल्लू और उनका गाना चल रहा कि 2012 में आई भूकंप उगा गौले रहने के दूसरे के उगा गौले जगह बाबा बतावा तो याद है 2012 में आई भूकंप सब जाने मर गई काम खत्म लेकिन ना अब देखिए कलयुग का कलाप ग्राम में तपस्या है उनसे प्रकट कर करके सूर्य वंश में चंद्र वंश में पुनः स्थापना करेंगे वही सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग की आयु कितनी है भैया 4,32,000 इस कलयुग की आयु है 4,32,000 और जिसमें से अभी 5,116 वर्ष व्यतीत हुए और हमारे देखिए गुरुदेव भगवान कहा करते कल युगे कल प्रथम चरण अब एक पहला चरण चला था और चौथा युग है अष्टाम युग 28वां और आज का कल युगे कल प्रथम चरण ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण में इतना सब कुछ देखने को हमको मिलता है और ही तो चौथा चरण बाकी है भैया। हम क्या था परीक्षित बोले हाँ हाँ अब जाओ और परीक्षित जी महाराज निकाल जाओ सुखदेव भगवान जाना चाहते हैं तू अभी सोच रहा है कि मैं मरूंगा तेरी पशु बुद्धि को त्याग कुम्हार ने घड़ा बनाया और जहाँ मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया तो घटाकार अपने आप घड़ा का स्वरूप ले लेता है और यदि डंडा मारा और घड़ा फूट गया तो घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल जाता है। कोई आया कोई गया इस प्रकार तू भी विशुद्ध ब्रह्म वाला है कहा अहम ब्रह्मा परम धाम ब्राह्मण परमम पदम एवं समीक्षा प्राणमानः मामन्या भाई निष्करे सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है तेरा विनाश तो किसी काल में संभव ही नहीं। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम कर करके बोले अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिल करके भी मेरा बाल बाकार नहीं कर सकते मुझे काट नहीं सकते मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं होगा मर ही नहीं सकता। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तत्क्षण अंतर्धान हो गए और प्रारब्ध अनुसार तक्षक नाग छत्र वेश धारण कर करके आया और जैसे ही परीक्षित को कहता है कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और परीक्षित पुत्र जनमेजय जी ने जब सुना है कि तक्षक ने हमारे पिता को डसा है तो उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ कराना प्रारंभ किया और सारे सर्प आ करके आहुति दिया गया। आस्तिक मुनि जी आहुति दे रहे हैं और आस्तिक मुनि के आहुति के अनुसार सारे तक्षक और सारे सर्प आकर के कुंड में गिरते गए लेकिन तक्षक आज इंद्र के सिंहासन में लिपट करके बैठा है। आस्तिक मुनि से पूछा बेटा आज की आखिर वह सर्प अब तक नहीं आया जिसने हमारे पिता को डसा है। जनमेजय ने कहा तो आज आस्तिक जी ने कहा वो इंद्र की सिंहासन में लिपट करके बैठा है तो आज आदेश देते हैं कि इंद्र के सिंहासन सहित ही आहुति दिलाएगा। जब इंद्र का आहुति देने के लिए ब्राह्मण देवता तैयार हुए तब तक ही हुआ क्या सर्पेष्ट यज्ञ चल ही रहा था और हे सरकार ऋषियों इस प्रकार हम तुम्हें बता रहे आस्तिक मुनि के पास स्वयं बृहस्पति जी ने आकर के समझाया है और आज वहीं पर जनमेजय
सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को बंद करते हैं। कहा बेटा इस संसार में उद्धार पतन सृजन संहार हानि लाभ जीवन मरण सब लिखा है। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई डोली चढ़ चला कोई बधे चल जी, सब लोग चले जाते हैं। यही स्वर्गाद ऋषियों इस प्रकार हमने तुम्हें कहा स्वर्गाद ऋषियों को सुत भगवान भी इस कथा को सुना रहे हैं। सुत भगवान ने भी कहा कि स्वर्गाद ऋषियों जिस प्रकार हमने सुना था सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से, आज वह सारी कथाएं हमने तुमको श्रवण कराया, जिससे 18,000 श्लोक 345 अध्याय और 12 स्कंद है, 5,76,000 शब्द है का यह सब मैंने तुमको सुना दिया। अब बड़े भाव से अंतिम श्लोक का आप लोग पाठ करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नाम संकीर्तन जस्य नाम, अभी जोर से बोला होगा, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की। काजिर भगवान के नाम का संकीर्तन कर सर्व पापों का सर्वथा नष्ट कर देता है। का उनके चरण में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है। उन परम स्वरूप श्री हरि का मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत की कथा को जो सुनता है वो कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद मैया आचार्य का पूजन करना चाहिए, यथोचित दक्षिणा देना चाहिए। का अंगुलिका भरणम कहा गया है कि सोने की मुद्रिका भी प्रदान करना चाहिए। और ठाकुर जी की जो कृपा हो का उस प्रकार आप सब लोगों को हमने इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जी की कथा श्रवण कराया। और सभी लोग बड़े भाव के साथ एक प्रार्थना करेंगे और सब लोग बड़े भाव से बोलेंगे कि विदाई ले रहे तुमसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे तुमसे हमें बड़ी दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर
न इसको डगमगाना है, न इसको डगमगाना है। विदाई ले रहे तुमसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर है। ये पीड़ा मन में होती है, न जाने कब मिलन होगा। ये पीड़ा मन में होती है, न जाने कब मिलन होगा। फिर भी हम पथ में कहीं पर फिर से यूं मिलन होगा। बधाया प्यार का बंधन, बधाया प्यार का बंधन, गले सबको लगाना है, गले सबको